नमस्कार। एक बार फिर TDM सफलता चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 8 गणित 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के माध्यम से वर्ष 2024-25 में जो हमें 8 ग्रेड अभ्यास पुस्तिका दी गई है इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और इसमें हम आज अध्याय 6 घन और घनमूल, तो घन और घनमूल के अध्याय का हम अभ्यास कार्य करेंगे। तो अभ्यास करने से पूर्व हम थोड़ा इसको समझ लेते हैं कि घन और घनमूल, घन क्या होता है और घनमूल क्या होता है। जिस तरह से हमने वर्ग और वर्गमूल को पढ़ा था सेम उसी तरह से हम घन और घनमूल को पढ़ेंगे। अंतर सिर्फ इतना है कि वर्ग में हम 2 की पावर लगाते थे और घन में हम 3 की पावर लगाएंगे, और वर्गमूल में हम 2 के जोड़े बनाते थे, घनमूल में हम 3 के जोड़े बनाएंगे, 3 का समूह बनाएंगे। तो चलिए हम जानते हैं कि घन ऐसी ठोस आकृति है जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं। 2 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 8 घनों की आवश्यकता होगी, समझ लीजिए। तो इसी प्रकार 3 सेंटीमीटर भुजा वाला घन बनाने के लिए 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 27 घनों की आवश्यकता होगी, क्योंकि 3 का घन 27 होता है, 2 का घन 8 होता है। तो यहाँ पर ये आकृति बनी हुई है। यदि हम 1 का घन करते हैं तो हमें 1 प्राप्त होता है, 2 का घन करते हैं तो हमें 8 प्राप्त होता है, और 3 का घन करते हैं तो 3 गुणे 3 बराबर 27 प्राप्त होता है। तो हम जानते हैं या कह सकते हैं कि जब एक संख्या को स्वयं से 3 बार गुणा किया जाता है तो गुणनफल पूर्ण घन संख्याएं प्राप्त होती हैं। तो आइए 1 से 10 तक के घनों का हम अवलोकन करें। तो आप देखते हैं कि 1 का घन निकाला, जिस तरह से हमने वर्ग में 2-2 करते थे इसमें 3-3 गुणा करते जाएंगे। तो 1 का घन 1, 2 का घन 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64, 5 का घन 125, 6 का घन 216, 7 का घन 343 और 8 का घन 512, 9 का घन 729 और 10 का घन 1000। अब इसी प्रकार से यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दी गई हैं 11 से लेकर के 20 तक, तो इनके घन भी यहाँ पर दिए गए हैं। तो इन संख्याओं पर विचार करें तो हमें कुछ रोचक तथ्य मिलते हैं। जैसे संख्या 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन हैं। ये आपका महत्वपूर्ण बिंदु है। अगर कोई संख्या 1 से 1000 संख्या 1 से 1000 तक केवल 10 पूर्ण घन हैं, जो कि आप देख रहे हैं। 1 से लेकर के और 1000 तक की संख्याओं के बीच में यदि पूर्ण घनों की संख्या है तो वह मात्र केवल 10 है, 10 पूर्ण घन है। इसके बाद दिया गया है कि सम संख्याओं के घन सम संख्या है और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या है। जैसे अगर 2 सम संख्या है तो 2 का घन 8 आता है, तो यह सम संख्या है। 3 विषम संख्या है, 3 का घन 27 आता है, तो यह विषम संख्या है। अगर हम 6 को देखते हैं, 6 सम संख्या है, 6 का घन 216 होता है, तो यह भी सम संख्या है। अगर हम 9 को देखते हैं, ये विषम संख्या है, इसका घन 729 आता है, तो यह एक विषम संख्या है। तो सम संख्या के घन सम संख्या होती है और विषम संख्याओं के घन विषम संख्या होती है। अगला बिंदु आता है कि पूर्ण घन संख्याओं के अंत में शून्यों की संख्या सम संख्या एवं विषम संख्या में होती है। जैसे अगर हम 10 का घन करते हैं तो हमें 1000 प्राप्त होता है। तो इसमें देखो एक शून्य की संख्या 0 है, यानी 1 है, तो विषम है, तो यहाँ पर हमें पूर्ण घन में भी विषम 0 प्राप्त होते हैं। अब यहाँ देखते हैं 20 का घन, 20 का घन किया तो आया 8000। यहाँ पर 0 की संख्या 1 यानी विषम संख्या है, तो यहाँ पूर्ण घन में भी हमें विषम प्राप्त हो रहे हैं। अगर हम 100 का घन करते हैं तो हमें देखो इतना प्राप्त होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। तो 100 का घन करते हैं तो यहाँ पर 0 की संख्या 2 है, और इनका यदि घन होता है
तो यहाँ पर जीरो कितने आते हैं, 2 2 4 2 6। तो यहाँ पर अगर सम जीरो का घन करते हैं तो सम जीरो आते हैं, विषम जीरो का घन करते हैं तो विषम जीरो आते हैं। ये भी आपको ध्यान देना है। अब आता है क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर घन बनाना। क्रमागत और विषम संख्याओं को जोड़कर, जैसे 1 और 1 का वर्ग, वो 1 का घन 1 की पावर 3 लिखते हैं। अब आगे 1 के बाद विषम आती है 3 और +5, तो 3 + 5 मिलाकर के 8 हुआ, तो 8 जो होता है वह 2 का घन होता है। इसके बाद 5 के बाद 7 + 9 + 11 है, तो इन तीनों को जोड़ लिया तो कितना आता है, 27। तो 27 3 का घन होता है। फिर 11 के बाद जोड़ा 13 + 15 + 17 + 19, एक एक अंक हम बढ़ाते जाते हैं। जोड़ा तो कितना आया, 64, यह 4 का घन होता है। इसके बाद फिर हमने 19 तक हो गए, फिर 21 + 23 + 25 + 27 + 29, तो इन सभी को जोड़ा तो कितना प्राप्त होता है, 125, जो कि 5 का घन होता है। इस तरह से हम क्रमागत विषम संख्याओं को जोड़कर भी घन बना सकते हैं। अब बात आती है घनमूल। तो देखो, यदि किसी घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर है तो उसकी भुजा की लंबाई ज्ञात करने के लिए हमें ऐसी संख्या ज्ञात करनी होगी जिसका घन 125 हो। जैसे कि वर्गमूल ज्ञात करना वर्ग करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है, यानी ठीक वैसे ही हम घनमूल ज्ञात करने की संक्रिया घन करने की संक्रिया की प्रतिलोम संक्रिया है। अब देखो, 2 का घन होता है 8, 2 का घन 8 है, और 8 का घनमूल एक घनमूल कहलाता है, यानी 8 का घनमूल 2 है। जब हम इसके जोड़े बनाएंगे तो 3 का एक समूह प्राप्त होगा जो कि 8 का घनमूल 2 होगा। और चिन्ह भी बना के बता दिया, अंडा रूट, और इसके अंदर लिखना है करणी घात, एक करणी घात कहलाती है, और इसको हम बोलते हैं घनमूल को यह व्यक्त करता है। अब चलिए संख्या 3375 का घनमूल अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करते हैं। तो 3375 बराबर, पहले हमने इसके गुणनखंड लिख लिए, और इसके लिखने के बाद फिर हमने इसका समूह बनाया, तो हमें 2 समूह प्राप्त होते हैं, तो 3 × 5 और 15 आता है। इस तरह से हम इनको कर लेंगे। अब आगे हम प्रश्नों को पढ़कर दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनकर लिखिए और सामने दिए गए सही घेरे को भरिए। तो प्रश्न पहला आता है कि 23 के घन में इकाई का अंक क्या होगा। अब देखो, 23 का घन देखते हैं, तो 23 की इकाई में 3 आता है, तो 3 × 9 = 27, यानी इकाई में 7 अंक होना चाहिए। तो आपका बी ऑप्शन 7 सही हो जाएगा। इस प्रकार से अब आगे हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 2। जे लिखा है 1000 का घनमूल के बराबर संख्या कौन सी है। अब आप देखते हैं कि जो 1000 होता है, 1000 की यदि हम गुणनखंड करते हैं तो 10 × 10 × 10, इस तरह से आपका ये बनेगा। तो इसमें जो समूह बनेगा वो 10 10, 3 का एक समूह बनेगा, तो हम निकाल करके 10 बाहर कर देंगे। तो ये किसके संख्या के बराबर होगा, ए 10 के बराबर हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके बाद आगे हम देखते हैं प्रश्न तीसरा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण घन है। अब पूर्ण घन हमें बतानी है, तो अभी हमने पढ़े 243, 216, 392 और 8640। तो जो पूर्ण घन संख्या है वह जे आपका 216 ये पूर्ण घन संख्या है, जो कि आपने सारणी में अभी देखा है। इसके बाद 512 घन सेंटीमीटर आयतन वाले घन की एक भुजा की माप कितनी होगी। तो हम 512 के गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड में हम 3 3 के समूह बना लेंगे, तो हमें संख्या प्राप्त हो जाएगी कि 512 8 का घन है, जो कि सारणी में हमने इसको पढ़ा है। 8 का घन 512, इसके हम गुणनखंड कर लेंगे, गुणनखंड में हम 3 3 के समूह बना लेंगे, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। इसके बाद अब आता है राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है। ध्यान देना है, राशि गीली मिट्टी का एक घनाभ बनाती है जिसकी भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर
और 3 सेंटीमीटर है। तो एक घन बनाने के लिए ऐसे कितने घनाभों की आवश्यकता होगी। अब आप समझेंगे कि घनाभ की भुजाएं अलग अलग होती हैं और घन की भुजाएं समान होती हैं। तो आप ये समझेंगे कि घनाभ जो है आपका वो 3 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर। तो घन बनाने के लिए पहले हमें इनको समान करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 3 तो हमें 2 दिए हैं, एक 3 कम है, और यहाँ पर 2 1 दिया है, इसमें अभी 2 के 2 और कम है, यानी कि इसमें हमें 2 2 2 चाहिए, यानी इसमें हमें 2 गुणे 2 और 3 कितने कम है, 3 2 हैं, 1 3 कम है। तो इसका अर्थ हो गया 2 दूनी 4, 4 3 12, यानी हमें कितने घनाभों की आवश्यकता होगी, 12 घनाभों की आवश्यकता होगी। क्या बनाने के लिए, घन बनाने के लिए, क्योंकि उसमें भुजाएं कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। तो हम इसमें सही ऑप्शन में लिख देंगे C 12। अब नीचे दिए गए प्रश्नों को हल कीजिए। प्रश्न 6वां दिया है 0.05 का घन ज्ञात कीजिए। तो घन का मतलब होता है 3 की पावर, तो हम इसको 3 बार लिख लेंगे, 0.05 गुणे 0.05 गुणे 0.05। तो पहले हम इन दोनों का गुणा करेंगे, तो हमने गुणा करके लिख लिया और 0.4 अंक बाद लगा दिया। फिर हम इस तीसरे का गुणा करेंगे, तो हमने इस बारी बारी से इसका गुणा किया, दशमलव कितने अंक हो गए, 4 और 2, 1 2 3 4 5 6 अंक बाद दशमलव हो गया। तो 0.05 का घन कितना आ गया, 0.0000125। अब आगे हम देखते हैं 3 की घात 3 को 3 क्रमागत विषम संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखो 3 का घन होता है 27, तो आप देखेंगे इसको विषम संख्याओं के घन के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो 7 + 9 + 11 है, क्रमागत भी है और विषम संख्याएं हैं, इनको जोड़ दिया तो 27 होता है, जो कि 3 का घन होता है। अब अगला प्रश्न आता है कि 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। अब हमें 5 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन निकालना है, तो हम 5 का घन कर देंगे, क्योंकि घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यू, भुजा का क्यू, और घन का वर्ग होता है भुजा स्क्वायर वो, तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर और घन का आयतन होता है भुजा क्यू। तो यहाँ पर हमें भुजा दी गई है 5 सेंटीमीटर, तो 5 का घन बराबर 25 घन 125 घन सेंटीमीटर। तो ये निकल आया घन का आयतन 125 घन सेंटीमीटर। अब अगला प्रश्न आता है कि वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 256 को गुणा करने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। इसका मतलब है कि यह संख्या पूर्ण घन से कम है, ताकि इसमें हम गुणा करेंगे तो यह संख्या पूर्ण घन बन जाएगी। तो सबसे पहले हम 256 के गुणनखंड कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं कि सबसे पहले हमने 256 के यहाँ पर गुणनखंड कर लिए। 256 के गुणनखंड करने के बाद अब आप देखेंगे कि 256 के यहाँ पर इस प्रकार से हमने लिखा और इनके 3 के समूह बना लिए। एक समूह जे बन गया, एक समूह जे बन गया, और इसमें केवल 1 2 की कमी है, यानी तो हम इसमें लिखेंगे अतः 256 में 2 का गुणा करने पर यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। यह क्या होगा, यह पूर्ण घन संख्या बन जाएगी 2 का गुणा करने से। इस प्रकार से वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 192 को भाग देने पर वह पूर्ण घन संख्या बन जाए। अब हमें 192 की गुणनखंड करना है, तो यहाँ पर हम देखते हैं 192 के हमने यहाँ पर गुणनखंड कर लिए। ये आप देख रहे हैं 192 की गुणनखंड करने के बाद फिर हमने इनके गुणनखंडों को लिखा और इसमें देखते हैं कि इसमें एक समूह जे बन गया, एक समूह जे बन गया और एक इसमें जे कम है। और हमें क्या करना है, 192 को भाग देने पर, इसका मतलब है कि हमें संख्या को कम करना है, यानी ये संख्या ज़्यादा है। तो जो संख्या हमें एक्स्ट्रा मिल रही है 3, इसी से हम भाग दे देंगे। अतः 192 में 3 का भाग देने पर यह पूर्ण घन
संख्या बन जाएगी। 3 का भाग दे देंगे तो हमें जो संख्या प्राप्त होगी वह पूर्ण घन संख्या प्राप्त होगी। अब अगला प्रश्न आता है, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 27,000 का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब हमें 27,000 का घनमूल ज्ञात करना है, तो सबसे पहले हम 27,000 के यहाँ पर गुणनखंड कर लेते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, तो हमने सबसे पहले 27,000 के गुणनखंड ज्ञात कर लिए। गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अब हमने इन सभी गुणनखंडों को बराबर में लिखा। तो हमने 3-3 का समूह बनाया, ये सभी के समूह बन गए। तो अब हमने लिखा कि 27,000 का घनमूल बराबर 1-2 का समूह बना, 1-3 का समूह बना, 1-5 का समूह बना, 2-3 6 और 6-5 30। तो 27,000 का जो घनमूल होगा वह 30 होगा। अब अगला प्रश्न आता है, निम्नलिखित प्रतिरूपों को देखिए। यहाँ पर हमें कुछ प्रतिरूप दिए गए हैं। आप देखेंगे कि यहाँ पर 2 का घन माइनस 1 का घन, फिर यहाँ हम देखते हैं 3 का घन माइनस 2 का घन, फिर आगे देखते हैं 4 का घन माइनस 3 का घन। यानी एक कम वाले का हम घन कर रहे हैं। यहाँ 2 में से 1 कम का घन किया, 3 में से 2 का घन किया, 4 में से 1 कम 3 का घन किया। अब आप यहाँ देखिए, यहाँ हम देखते हैं सभी में 1 प्लस कर रहे हैं, सभी में 1 प्लस कर रहे हैं। फिर क्या करते हैं, 1 प्लस 2 गुणा 1 और गुणा 3, क्योंकि हम सभी का घन कर रहे हैं। तो यहाँ कर रहे हैं 1 प्लस 2 गुणा 1 गुणा 3। फिर इस वाले में देखते हैं 1 प्लस 3 गुणा 2 गुणा 3। फिर हम इस वाले में देख रहे हैं 1 प्लस 4 गुणा 3 गुणा 3। अभी हमने इस प्रतिरूप को देखा। अब देखने के बाद क्या कह रहा है, कह रहा है कि उपरोक्त प्रतिरूप का प्रयोग करते हुए 10 की घात 3 माइनस 9 की घात 3 का मान ज्ञात कीजिए। तो जिस तरह से हमने यहाँ किया है, यानी 1 अधिक में से 1 कम का घन हम निकाल रहे हैं। तो आप देखेंगे लिखा कि 10 की घात 3 माइनस 9 की घात 3। तो यहाँ पर भी देखो 1 प्लस कर रहे हैं, तो हमने 1 प्लस किया। फिर 10 गुणा 9 गुणा 3, जिस तरह से हम इसमें कर रहे थे उसी प्रकार से हमने यहाँ किया। तो हम देख रहे हैं कि 1 प्लस, तो ये आपका हो जाएगा 10 नारे 90, 90 गुणे 3 9 3 27, 270, 270 में 1 जोड़ दिया 271। तो हमें इसका मान कितना प्राप्त हो गया, 271 प्राप्त हो गया। अब आगे हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 1:2:3 के अनुपात में ऐसी 3 संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनके घनों का योग 4500 है। तो हम मान लेंगे कि 1 आपका x हो गया, 2 आपका 2x हो गया और 3 अनुपात आपका 3x हो गया। ये हमने मान लिया है। तो x 2x और 3x। अब चूंकि घन की बात हो रही है और लिखा भी है कि घनों का योग, हमें जो संख्याएं प्राप्त हुई हैं घनों का योग, तो हम घन भी करेंगे और योग भी करेंगे। तो x की घात 3 प्लस 2x का घन प्लस 3x का घन बराबर 4500। अब हम इसको सरल कर लेते हैं। x का घन x की हो गया प्लस, अब 2x का घन 2 का घन 8 होता है और x की घात 3 प्लस 3 का घन 27 होता है और x की घात 3, चूंकि पावर तो सभी में लगेगी। तो अब जो बराबर हो गया 4500। अब हमने इन तीनों को जोड़ दिया तो कितना आया, 36x की घात 3 बराबर 4500। अब हम x की घात 3 का मान निकालेंगे तो 4500 और बटे 36। अब हमने 36 से सीधे इसमें भाग दे दिया तो x की घात 3 बराबर आ गया 125। अब x बराबर निकालेंगे तो अभी ये घात में है तो यहाँ घनमूल में हो जाएगा। तो ये हो गया 125 का घनमूल। अब x बराबर 125 के गुणनखंड किए या घनमूल निकाला तो 5 गुणे 5 गुणे 5 5 25 5 125। तो 5 में 3 का एक समूह बन गया तो निकल के आया 5। अब हम यहाँ बता देंगे कि अतः x बराबर 5 और 2x बराबर 2 गुणे 5 बराबर 10 और 3x बराबर 3 गुणे 5 बराबर 15। इस तरह से हमें ये संख्याएं प्राप्त हुई। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं कि 2 पूर्ण घनों का अंतर
189 है। दो पूर्ण घनों का अंतर 189 है। यदि इनमें से छोटी संख्या का घनमूल 3 है तो बड़ी संख्या का घनमूल ज्ञात कीजिए। अब देखो यहाँ पर दो पूर्ण घनों का अंतर, दो पूर्ण घन यानी एक संख्या छोटी होगी और एक बड़ी होगी। छोटी संख्या का हमें घनमूल दिया है, घनमूल 3 है तो इसका घन कितना होगा? 27 होगा। तो यहाँ पर हमने लिखा कि बड़ी संख्या का घन, दो पूर्ण घनों का अंतर, और हमने अंतर लगाया और छोटी संख्या का घन होगा 27। चूंकि घनमूल 3 है तो घन 27 होगा। तो दो पूर्ण घनों का अंतर कितना है? 189। तो अब हमने इसको सरल कर लिया, बड़ी संख्या को हमने x मान लिया तो x का q और इसका पक्षांतर कर दिया। 27 माइनस में इधर था तो राइट हैंड में आपका प्लस हो गया। 189 प्लस 27 तो x की घात 3 बराबर आ गया 216 है। तो अब हमने यहाँ पर x का मान निकाला तो यहाँ पर करनी घात 3 हो गई और 216 का जो घनमूल होगा वह 6 होगा, चूंकि 6 का घन 216 होता है, ये हम सारणी में पढ़ चुके हैं। अतः बड़ी संख्या का घनमूल 6 होगा। इस तरह से हमने बड़ी संख्या का घनमूल बता दिया कि उसका घनमूल क्या होगा? 6 होगा। अब हम अंतिम प्रश्न देखते हैं। किसी घनाकार बक्से का आयतन, किसी घनाकार बक्से का आयतन 729 घन सेंटीमीटर है तो वह तल में कितनी जगह घेर रहा है? अब तल जो होता है घनाकार का, तो अब आप इसको थोड़ा समझेंगे कि घनाकार बक्से का आयतन हमें जो दिया है वह 729 घन सेंटीमीटर। तो आप देखेंगे कि घनाकार जो बॉक्स होगा वह आयताकार होगा, तो उसका जो तल होगा, तो तल को जगह घेरने का अर्थ है उसका क्षेत्रफल बताना। तो सबसे पहले क्षेत्रफल बताने के लिए हमें भुजा निकालनी पड़ेगी। तो हम अब चूंकि आयतन होता है भुजा का Q बराबर 729, तो भुजा बराबर हो जाएगा 729 का घनमूल। तो 7 से 29 के हमने गुणनखंड किए, 9 गुणे 9 गुणे 9, चूंकि 9 का घन होता है 729, तो हमें यहाँ पर 3 का एक समूह मिल गया। तो 729 का घनमूल कितना आ गया? 9 आ गया। तो हमें भुजा मिल गई 9 सेंटीमीटर। अब चूंकि तल जो आपका आयताकार है तो तल कितनी जगह घेर रहा है? तो जगह घेरने का मतलब है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना। तो हम बता देंगे कि तल में जगह घेरेगा अर्थात क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल होता है भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा। तो ये आपका हो जाएगा 9 गुणे 9 अर्थात 9 × 81 वर्ग सेंटीमीटर। इस तरह से आपका ये अध्याय पूरा होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो के लिए कमेंट और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।